ओके, तो मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो हम लोग बात कर रहे थे ना कि नेटवर्क लेयर हमने पढ़ा है, थोड़ा पढ़ा है, पार्शियली किया है, बट ये हमारे लिए बेस था इसीलिए किया है। ठीक है, आगे हम लोग आके थोड़ा सा और वीपीसी में पढ़ेंगे वो हैवी टॉपिक्स विच इज नो migrations, VPN solutions, IPsec tunnels and all these things, right? अब जिस तरह से हमने गाड़ी खरीदी एंड द फ्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना नहीं चलनी है कोई चीज, दैट ऑल इज जीरो, राइट? ठीक वैसे ही इस क्लाउड टेक्नोलॉजी में अगर आप डेटा नहीं रखते हो तो सब कुछ जीरो है, राइट? सो डेटा जहां पे हम रखेंगे, हम वो पढ़ रहे हैं कि फिजिकल आर्किटेक्चर कैसा होगा, दैट इज द स्टोरेज। आप डेटा जो रखोगे, फाइल्स, फोल्डर्स, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, डेटाबेसेस, आप कहीं उसको फिजिकली रखोगे, राइट? दैट यू विल स्टोर फिजिकली ऑन ए लेयर। जैसे हम लोग पेन ड्राइव में डेटा रखते हैं, हार्ड डिस्क में डेटा रखते हैं, बैकअप स्टोरेज में डेटा रखते हैं, उसी तरह से हम लोग स्टोरेज चाहिए होगा हमारे को डेटा रखने के लिए, राइट? सो आप लोगों ने इस स्टोरेज में, आप लोगों ने जो पढ़ा है वो अभी तक पढ़ा है ईबीएस, यानी कि लास्ट के सेशन में, यानी कि लास्ट संडे आपने ईबीएस पढ़ा। आपने देखा ईबीएस क्या चीज होती है, राइट? राइट, वाई ईबीएस इज रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले हम तीन ही चीज फॉलो करते हैं, है क्या चीज, राइट? चाहिए क्यों हमें, और यूज कैसे करेंगे। तो ये तीन कॉन्सेप्ट में मैं आपको चीजें बताता हूँ कि ये चीज है क्या, क्यों चाहिए, और कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये तीन चीजें ही आपको जाननी है अभी के डेट में। ईबीएस आपको समझ में आ गया कि भैया ये सबसे इफिशिएंट स्टोरेज है, महंगा स्टोरेज है, और इस स्टोरेज पे हम लोग अपना ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए रूट रखते हैं। ठीक है, इलास्टिक हर चीज में जुड़ता हुआ आपको दिख रहा है, राइट? सो इलास्टिक इज समथिंग लाइक गिव यू ए फंक्शनैलिटी, फीचर्स, जिससे आप लोग का क्या हो रहा है, आप लोग उस चीज को और एडवांस लेवल पे यूज कर सकते हो, फ्लेक्सिबल चीज यूज कर सकते हो। तो जिस चीज में ईबीए इलास्टिक लग जाए, समझ लेना वो चीज आपके लिए एक तरह से फीचर्ड है, राइट? कि आप उसको अटैच कर सको, डिटैच। तो आप लोगों ने देखा ईबीएस में हम लोगों ने अटैच किया, डिटैच किया, स्वैप किया, राइट? इधर का वॉल्यूम उधर लगाया, बैकअप किया, रिस्टोर किया, डिलीट किया, ये सारी चीजें हम लोगों ने की। उसका साइज मॉडिफाई किया, 10 का 11 GB बनाया, 12 GB बनाया। ये सारी चीजें हमने उलट फेर करके देखा कि एक फिजिकल स्टोरेज हमें अगर 8 GB का चाहिए, 10 GB का चाहिए, 100 GB का चाहिए, GP2 चाहिए, GP3 चाहिए, IO1, IO2, जर्नल चाहिए, मैग्नेटिक चाहिए, ये सारी चीजें हम लोगों ने ईबीएस में पढ़ा। और हमने ये देखा कि कितने टाइप की डिस्क होती हैं ईबीएस के अंदर, और उनमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, ये करने के बाद आपको ये समझ में आ गया कि ये स्टोरेज तो है, बट ये कॉस्टली स्टोरेज है। और इस स्टोरेज में ये चीज है कि इस स्टोरेज को हम लोग किसी ना किसी सर्वर के साथ ही अटैच कर सकते हैं, राइट? यानी कि ये सर्वर हमारा जब काम करेगा तो इसकी डिपेंडेंसी ये है कि किसी सर्वर के साथ ही अटैच होगा। यानी कि एक ऐसा स्टोरेज है ये जो एट ए टाइम एक बारी में एक सर्वर से ही बात करेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब आज की कहानी भी कुछ वैसी ही है। ठीक है, अभी के डेट में आपके पास, अगर मैं ये बोलूं कि EC2 और स्टोरेज, राइट? तो स्टोरेज में सबसे महंगा स्टोरेज है आपके लिए EC2, राइट? अगर हम एक एक तरह से एक शैडो बनाएं तो हमारे पास EBS, राइट? उसके बाद इंस्टेंस स्टोर, ठीक है? उसके बाद आप जाओगे तो EFS, उसके बाद जाओगे तो आपको S3, और उसके बाद जाओगे तो आपको S3 ग्लेशियर। ठीक है, ये वाला जो स्टोरेज है ये सबसे कॉस्टली है। और ठीक आप लास्ट तक जाते जाते ना, ये स्टोरेज इज वन ऑफ द लो कॉस्ट स्टोरेज, राइट? इट्स अ लो कॉस्ट स्टोरेज यहां तक। ठीक है,
तो AWS क्या करता है, आपकी सारे रिक्वायरमेंट को ना समझता है, राइट। आपकी सारी चीजों को वो समझता है कि रिक्वायरमेंट बहुत तरीके की हो सकती हैं, रिक्वायरमेंट बहुत तरीकों की हो सकती हैं। किसी को सबसे सस्ता स्टोरेज चाहिए, किसी को सबसे महंगा चाहिए, किसी को स्लो परफॉर्मेंस नॉर्मल परफॉर्मेंस चाहिए, किसी को ओके ओके परफॉर्मेंस चाहिए, किसी को बहुत फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, एक रिक्वायरमेंट है। अब जरूरी नहीं है ना कि मैं हर बार स्टोरेज, यानी कि आप गाड़ी में फ्यूल डलवाओ तो सबसे हाई प्रीमियम फ्यूल डलवाओ, राइट। ऐसा हो सकता है ना कि आप टू व्हीलर्स हो, आपको उतना हाई प्रीमियम फ्यूल नहीं चाहिए, और हो सकता है कोई कार आए जो बहुत हैवी हो, जिसे हाई प्रीमियम फ्यूल चाहिए, राइट। तो ठीक वैसे ही हर चीज को ना कैटेगराइज किया गया है बेसिस ऑन रिक्वायरमेंट, राइट। यहाँ पे रिक्वायरमेंट बोल रहा हूँ मैं। रिक्वायरमेंट बहुत अलग अलग तरीके की हो सकती है, राइट। रिक्वायरमेंट ही हो सकती है मुझे सबसे सस्ता चाहिए, मुझे सबसे महंगा चाहिए, मुझे नॉर्मल चाहिए, मुझे ओके चाहिए, मुझे एवरेज चाहिए, बिकॉज सिचुएशंस के ऊपर डिपेंडिंग है, राइट। अब आप धीरे धीरे, क्योंकि आपने ईबीएस पढ़ा है, आपने ईएफएस पढ़ा है, तो आपके दिमाग में अब दो चीजों के बारे में तो एक क्लियर कॉन्सेप्ट है कि भाई दो चीजें हमने कर ली हैं, इनका यूज केस क्या हो सकता है। ठीक है, सोच के देखोगे तो आपको सारे यूज केस आपके सामने नजर आएंगे कि हम कहाँ पे ईबीएस यूज करेंगे, कहाँ पे ईएफएस यूज करेंगे, राइट। अब बाकी की तीन चीजें भी जब आप पढ़ोगे समझोगे तो आपको उसका भी यूज केस समझ में आ जाएगा, राइट। आपको उसका भी यूज केस आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा, करेक्ट। अब अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, तो आज का भी टॉपिक उनमें से स्टोरेज में से ही एक स्टोरेज है, जो हमने पांच स्टोरेज बात की थी, उनमें से ही एक स्टोरेज है, विच इज व्हाट, इंस्टेंस स्टोरेज। सो इंस्टेंस स्टोरेज को अगर हम समझें और अगर बात करें, तो ये भी एक टाइप का स्टोरेज है, राइट। ये भी क्या है, ये भी एक इंस्टेंस का स्टोरेज है, पर इसकी एक खासियत या इसकी जो कमजोरी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, राइट। अगर आप बात करो कि हम लोग अभी के डेट में कौन सा स्टोरेज यूज करते हैं, राइट। अभी के डेट में अगर हम बात करें तो हम ईबीएस स्टोरेज यूज करते हैं, राइट। अभी आपने दो ही स्टोरेज पढ़ा है, ईबीएस और ईएफएस। बट कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखोगे तो आपको आपके सिस्टम में दो चीजें हैं, राइट। आप जो ईबीएस वॉल्यूम ले रहे थे या जो ईएफएस वॉल्यूम ले रहे थे, वो किसी सर्विस फॉर्म को यूज कर रहे थे, राइट। तो देखो, ध्यान से समझना है इस चीज को जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसके बाद आप इंस्टेंस स्टोर को समझ जाओगे, राइट। अभी के डेट में अगर हम एक सर्वर बना रहे थे, राइट, हम एक क्या कर रहे थे, सर्वर बना रहे थे। तो जब सर्वर बना रहे थे तो हम किसी पूल में से, राइट, हम किसी पूल में से स्टोरेज ले रहे थे कि भैया हमें 100 जीबी दे दो, हमें 10 जीबी दे दो, हमें 15 जीबी दे दो। तो ठीक वैसे ही हम स्टोरेज ले रहे थे, जैसे पानी की टैंक होती है ना, तो उसमें से 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, जब जैसी मर्जी होती है वैसा हम ले लेते हैं, अपनी बॉटल को फिल कर लेते हैं। तो वो टैंक हमें वाटर देता है, राइट, वो टैंक हमें वाटर देता है। वो टैंक एक पूल है, ठीक है, जो हर एक डेटा सेंटर के साथ वो टैंक जुड़ा हुआ होता है। वो स्टोरेज जो है वो ईबीएस वैसा एक्ट करता है, वैसा बिहेव करता है, वैसा आर्किटेक्चर उसका है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये वाला सिनारियो, तो ये वाला जो सिनारियो है ना, ये वाला सिनारियो ये हो रहा था कि जब आप सिस्टम बना रहे थे, यानी कि आप जब मशीन बना रहे थे, तो आप उसमें जो स्टोरेज यूज कर रहे थे, वो स्टोरेज आप पानी की टंकी यानी कि ईबीएस से मांग रहे थे कि भाई मुझे एक डिस्क दे दो, मुझे एक डिस्क दे दो, मुझे एक डिस्क दे दो, ऐसा ही बोल रहे थे ना।
मेरे को 10 GB का दे दो, 100 GB का दे दो, GP2 दे दो, GP3 दे दो। आप डिस्क मांग रहे थे, राइट? यानी कि एक टैंक थी, उस टैंक में से आप क्या कर रहे थे? ये स्टोरेज की टैंक है, इस टैंक में से आप मांग रहे थे और अपने सर्वर के साथ अटैच कर रहे थे। यही कर रहे थे ना? आप क्या कर रहे थे? इस टैंक में से डेटा ले रहे थे, स्टोरेज ले रहे थे, और आप अपने सर्वर के साथ क्या कर रहे थे? अटैच। ठीक है। अब क्योंकि आप पढ़ने जा रहे हो इंस्टेंस स्टोरेज, तो सोच के देखो कि आप स्टोरेज ले रहे थे पर किसी और सर्विस से ले रहे थे, किसी और टैंक से ले रहे थे। पर हम लोग, ऐसा होता है ना कि हम लोग लैपटॉप खरीद के लाए, पर क्या आपको लैपटॉप जब खरीदने जाते हो, डेस्कटॉप खरीदने जाते हो, मोबाइल खरीदने जाते हो, तो क्या उसके साथ स्टोरेज लगा हुआ नहीं आता है? आता है ना? जब आप कहीं पे लैपटॉप खरीदने जाओ, डेस्कटॉप खरीदो, मोबाइल खरीदो, उसमें से पहले से स्टोरेज लगा हुआ आता है ना? पहले से स्टोरेज लगा हुआ आता है, फिर भी हम लोग गूगल ड्राइव पे सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, सैमसंग स्टोरेज पे, क्लाउड पे सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। वो क्या चीज है? यानी कि हो सकता है आप एक लैपटॉप खरीदो जिसमें 1 TB की डिस्क लगी हो, पर आप उस डिस्क को सिर्फ और सिर्फ आपने किस लिए यूज किया है? लगा हुआ है आपके सिस्टम से। आप ना तो उस पे कोई डेटा रख रहे हो, ना कोई डेटा राइटिंग कर रहे हो, वो खाली पड़ा हुआ है। और आप स्टोरेज किसका यूज कर रहे हो? गूगल क्लाउड का, सैमसंग क्लाउड का, किसी भी XYZ क्लाउड पे अपना डेटा आप रख रहे हो। क्यों? क्योंकि आप डरे हुए हो, क्योंकि मैं लोकली डेटा नहीं रखना चाहता हूँ, मेरा लैपटॉप खराब हो जाए, मेरा डिस्क खराब हो जाए, राइट? पर जो भी गैजेट्स, जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी एसेट आप खरीदते हो, उस एसेट के साथ लगा हुआ स्टोरेज आता है। जैसे मोबाइल खरीदो तो उसके साथ 256 128 GB का स्टोरेज मिलेगा। लैपटॉप खरीदो उसके साथ 500 GB या 1 GB, 1 TB का डिस्क लगा हुआ आएगा। ऐसे ही जो भी एसेट आप खरीदोगे उसके साथ कुछ ना कुछ स्टोरेज लगा हुआ आता है। तो जो पहले से स्टोरेज लगा हुआ आता है, वो स्टोरेज हमारे लिए क्या होता है? वो स्टोरेज हमारे लिए जो होता है, वो एक तरह से किसका एग्जाम्पल होगा ये? ये कौन होगा डैश का एग्जाम। यानी कि जब आप कोई एसेट खरीदते हो, तो उसके साथ डायरेक्टली अटैच एक स्टोरेज आपको मिलता है ना? आप डेस्कटॉप खरीदो तो उसके साथ बिना हार्ड डिस्क का मिलता है क्या? लैपटॉप खरीदो, उसमें बायर या सेलर आपको सब कुछ देगा, बिना हार्ड डिस्क के आपको लैपटॉप दे देगा? सवाल ही नहीं उठता। बिकॉज आप ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ डालोगे, राइट? तो इंस्टेंस स्टोर एक ऐसा स्टोरेज है, या उस स्टोरेज को बोलेंगे, जैसे कि हम लोग लैपटॉप खरीदते हैं तो उसके साथ पहले से हार्ड डिस्क लगी हुई आती है। डेस्कटॉप खरीदते हैं, उसके साथ पहले से हार्ड डिस्क लगी हुई आती है। इसी तरह से आप जो मशीन, बड़ी मशीनें, सर्वर्स जिनको बोलते हैं, उसका जो हार्डवेयर होता है, उसके साथ पहले से ही डिस्क लगी हुई आती होंगी, राइट? जो आप डिस्क खरीदते हो, जो आप वॉल्यूम देखते हो, आप कोई चीज सर्वर, अब amazon आपको क्या दे रहा है, राइट? amazon आपको क्या दे रहा है? जब आप मशीन बनाते हो, ये वाली मशीन, जब आप होस्ट बनाते हो, कंप्यूटर बनाते हो, मशीन बनाते हो, तो ये amazon किसी पीछे, किसी हार्डवेयर पे ही तो चलाता होगा। क्या बोलते हैं उसको? वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पीछे किसी हार्डवेयर पे होता है। और ये हार्डवेयर जो है ना, राइट, किसी सॉफ्टवेयर को यूज करके एक ही मशीन पे मल्टीपल मशीन्स, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम आप बना सकते हो, राइट? वीएम उसी को बोला जाता है ना, वर्चुअल मशीन। कि भाई एक हार्डवेयर पे हम लोग, यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर, वी कैन क्रिएट
क्या? मल्टीपल मशीन्स। अब जब मल्टीपल मशीन एक ही हार्डवेयर पे बन जाता है तो वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग समझते हो ना सब लोग? शेयरिंग का मतलब वैसे ही होता है, किसी ने ओला अगर यूज किया होगा, उबर यूज किया होगा, तो शेयरिंग आता था पहले। पता नहीं अभी आता है नहीं आता है, मेरे को आइडिया नहीं है। पर वो क्या करता था? वो कार तो एक ही होती थी ना, पर लोग अलग अलग होते थे जो उसमें बैठते थे बुकिंग करने वाले। पर कार एक ही होती थी और उसमें चार लोग शेयरिंग में बैठते थे। तो इसका क्या मतलब निकला? कि मेरा हार्डवेयर एक ही है, कार एक ही है, पर उसमें लोग अलग अलग बैठे हैं, यानी कि लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? उसकी सर्विस को शेयर कर रहे हैं। राइट? तो इस पूरे इन्वायरमेंट में आप जब मशीन बना रहे थे, तो आप जब amazon को बोलते थे या क्लाउड को बोलते थे कि मुझे एक मशीन बनानी है, तो amazon क्या करता था? किसी हार्डवेयर से आपको एक सर्वर एज ए शेयर्ड मॉडल में आपको दे देता था। हालांकि उसके पास ऑप्शन होता है कि आप पूरा का पूरा सर्वर भी ले सकते हो, शेयरिंग भी ले सकते हो, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में शेयरिंग ही होती है। राइट? तो जब वो किसी और हार्डवेयर से शेयरिंग में आपको सर्वर दे रहा था, तो जिस हार्डवेयर पे आपको वो शेयरिंग में दे रहा था, amazon ने ये देखा कि हम जिस हार्डवेयर पे मशीन को दे रहे हैं शेयर करके, उस हार्डवेयर पे भी तो पहले से स्टोरेज लगा हुआ है। आया समझ में? जिस सिस्टम पे, जिस हार्डवेयर पे हमें amazon मशीन देता है, पर वो जो मशीन देता है उस हार्डवेयर में पहले से कुछ स्टोरेज लगा हुआ होता है। ठीक वैसे जैसे हम लोग लैपटॉप खरीदते हैं, तो पहले से उस मशीन पे स्टोरेज लगा हुआ होता है, पहले से उस मशीन पे स्टोरेज अटैच होता है। ठीक वैसे ही amazon भी, आप जब उससे कंप्यूटर मांगोगे तो आपको वो ऑप्शन देगा कि आप पहले से जो उस स्टोरेज लगा हुआ है मशीन के साथ उसको यूज कर सकते हो। ठीक है? तो इस वाले केस में जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है। यानी कि अब वो हार्डवेयर, आप जो मशीन बनाओगे, वो बाहर से स्टोरेज लेने नहीं जाएगा। आई बात समझ में? अब आप जो सर्वर बनाओगे वो इधर नहीं जाएगा स्टोरेज मांगने ईबीएस से, वो इधर नहीं जाएगा। वो आप जहां पे बनाओगे, जो सर्वर आप क्रिएट करोगे, जो वर्चुअल मशीन आप बनाओगे, उस वर्चुअल मशीन जो आप बनाओगे, जिस हार्डवेयर पे वो चलेगा, उसी हार्डवेयर का स्टोरेज यूज करने का फीचर आपको वो देता है। कौन? इंस्टेंस स्टोर। सो इंस्टेंस स्टोर एक ऐसा फीचर है आपके लिए जो प्रोवाइड करता है क्या? फीचर्स टू बी यूज स्टोरेज, राइट, which is currently attached to that क्या? मशीन। मीन्स अगर आप लेमैन में मेरे से पूछो, इट्स ए लोकल स्टोरेज ऑफ हार्डवेयर, जिसको आप बोल सकते हो क्या? डैश, मतलब उसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड, टाइटली कपल्ड भी बोल सकते हो आप इसको। तो आप इस डेफिनेशन का मतलब ये समझो, इंस्टेंस स्टोर एक जस्ट कॉन्सेप्ट है बोलने का कि जो भी आप मशीन बनाने जा रहे हो, क्रिएट करने जा रहे हो, वो मशीन का जो स्टोरेज पहले से लोकली उसके साथ अटैच है, डिस्क लगी हुई है सर्वर में, उस स्टोरेज को आप यूज कर सकते हो। ये तो हो गई डेफिनेशन। यानी कि आप जब मशीन बनाओगे तो उसी मशीन पे जो स्टोरेज लगी हुई है वो आप अटैच कर लोगे। राइट?
ये। और ये क्या है? लोकली। जिस मशीन को आप बनाने जा रहे हो, उसी मशीन पे पहले से जो स्टोरेज लगी हुई है, डिस्क लगी हुई है, आपने उसी को यूज कर लिया। आप बाहर नहीं गए, आप ईबीएस के पास नहीं गए, आप ईएफएस के पास नहीं गए। आपने बोला जो मुझे मशीन मिल रही है मैं उसी का स्टोरेज यूज करूंगा। तो आपने डिसीजन तो ले लिया, राइट? अब यहाँ पे क्या हो रहा था? आपकी नेटवर्किंग हो रही थी, यानी कि आप जब बाहर का स्टोरेज यूज कर रहे थे यहाँ से, तो ये स्टोरेज पे आपका क्या हो रहा था? नेटवर्क पे डेटा ट्रैवल कर रहा था। बट आप जब लोकली यूज करोगे, तो आपको जब नेटवर्क पे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तो एक रास्ता आपका बचेगा, एक होप बचेगा, एक ट्रैफिक बचेगा, तो परफॉर्मेंस भी अच्छी आएगी, क्योंकि आपका डेटा वहीं का वहीं एक्सेस हो रहा है, यानी कि डिपेंडेंसी हट जाएगी। तो इस चीज का ना कुछ फायदा और कुछ नुकसान भी है। देखो, इंस्टेंस स्टोर जो होता है, अब तो आपने ये समझ लिया होता क्या है। अब हम इसको पूछते हैं, भैया हमें चाहिए क्यों? वाई? ठीक है। तो इंस्टेंस स्टोर यूज करना मजबूरी नहीं है। इसका बेनिफिट ये है कि ये स्टोरेज आपको एक तरह से क्या है? लो कॉस्ट स्टोरेज है। amazon ने बोला कि यार मैं किसी को सर्वर तो दे ही रहा हूँ, वीएम तो दे ही रहा हूँ, यार मेरा जो लोकल स्टोरेज लगा हुआ है वो तो यूज ही नहीं हो रहा है, मेरे लिए तो वो वेस्ट जा रहा है, कोई उसको यूज ही नहीं कर रहा है लोकल स्टोरेज। अब amazon ने 50,000 सर्वर खरीदे, तो 50,000 सर्वर के साथ कुछ तो डिस्क लगा होता हुआ आता होगा ना। वो उसने ये सोचा कि यार मेरा डिस्क जो सर्वर पे लगे हैं वो तो कोई यूज ही नहीं कर रहा है। वो सारे लोग तो ईबीएस, ईएफएस, एस3 ये सब यूज कर रहे हैं। उसका क्या करूं जो सर्वर्स पे पहले से हार्ड स्टोरेज लगा हुआ है? तो इसने क्या बोला कि एक काम करो, मैं आपको कुछ ना बेनिफिट दूंगा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, कि अगर आप इंस्टेंस स्टोर यूज करोगे, तो आपका कॉस्ट अगर ईबीएस में 100 रुपए लग रहा है, तो आपका इंस्टेंस स्टोर में कितना लग जाएगा? इसने बोला कि मैं आपको ऑलमोस्ट 60 to 70% का ले ऑफ दे दूंगा कॉस्ट में। अब ठीक है ना यार, जो चीज 100 रुपए की हो रही थी, वो चीज आपको 60 या 70 रुपए की पड़े, तो 30 रुपए कौन सा नुकसान है? ठीक है। पर अगर इंस्टेंस स्टोर यूज करने से सीधा 30% का फायदा हो रहा था, फिर लोग ईबीएस क्यों यूज करते? भाई एक होता है ना, आपने देखा होगा, कंपनी गाड़ियां दोनों उतारती हैं, हाई मॉडल लो मॉडल, उसको दोनों बेचने होते हैं। तो वो एक गाड़ी में फुल फीचर्स नहीं देता है, अदरवाइज सारे डाइवर्जन्स किधर चले जाएंगे? उस की तरफ चले जाएंगे जिसमें फीचर ही फीचर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी भी कंपनी ना कोई चीज निकालती है तो उसमें प्रॉस एंड प्रॉन्स, यानी कि बेनिफिट और लॉस दिखा के रखती है, ताकि लोग हमेशा कंफ्यूज रहें और उनके सारे मॉड्यूल्स सेल हों। राइट? ऐसा होता है ना कि आपने देखा होगा यार, कंपनी ने एक गाड़ी उतारी, वो गाड़ी सबसे, कभी देखा होगा ना, मोस्ट पॉपुलर सेलिंग होती है, राइट? और वो सेलिंग क्या क्या जिंदगी भर सेलिंग होती है? नहीं। कंपनी को नया मॉडल जल्दी से जल्दी लाना होता है, ताकि उसके लोग जो उस पे बिल्कुल डिपेंडेंट हो गए हैं, उनका माइंड डाइवर्ट हो। और जितनी सेलिंग कर दी है, अब लोग का माइंड डाइवर्ट करना होता है। तो अमेजोन ने देखा कि अगर मैं लोगों को 70% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो लोग इधर आएंगे ज्यादा मेरे पास। और मेरे पास भी क्या है, एक बैंडविड्थ, एक लिमिट है, मैं कितनी दे सकता हूँ, क्योंकि उसके पास भी जितने सर्वर हैं, उसके पास जितने लोकल हार्ड डिस्क हैं, उनकी भी एक कैपेसिटी लिमिट है, राइट? तो अमेजोन ने बोला कि यार मुझे इनको कुछ बेनिफिट तो मैंने दिखा दिया भैया, साफ साफ दिख रहा है, कॉस्ट और थोड़ा सा क्या मिल रहा है, लोकल परफॉर्मेंस मिल रही है। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क से बात नहीं करना पड़ रहा है, तो लोकल परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, राइट? बट उसने ये देखा कि मुझे डिसएडवांटेज भी बताने हैं।
तो अमेजोन ने ये बोला भैया जो इंस्टेंस ये यूज करेगा और उसने रीबूट कर दिया मशीन को, तो उसका डेटा लॉस नहीं होगा। डेटा इज लॉस्ट इक्वल्स टू नो। पर अगर किसी ने इस मशीन को यूज किया और उसने स्टॉप कर दिया, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। राइट, अगर आपने ये मशीन स्टॉप कर दी, तो अमेजोन ने ये बोला इंस्टेंस स्टोर यूज करिए। पर इसने ये बोला कि आपने मशीन को अगर रीबूट कर दिया तो आपका डेटा लॉस नहीं है, डिस्क भी सेफ है। पर अगर आपने स्टॉप कर दिया तो आपका डेटा 100% लॉस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस्ट। ये था सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इंस्टेंस स्टोर को यूज करने का। क्या था? डेटा लॉस्ट। तो अगर आप इंस्टेंस स्टोर यूज करोगे, करिए, बट आपने अगर मशीन को स्टॉप कर दिया तो योर डेटा विल बी ऑलमोस्ट 100% लॉस्ट। क्योंकि जब हम कोई चीज स्टॉप करते हैं तो हमारे रिसोर्सेज रिलीज हो जाते हैं, राइट। जब भी हम रिसोर्सेज को, जब भी हम किसी सर्विस को, जब भी हम किसी चीज को स्टॉप करते हैं तो हमारे रिसोर्सेज रिलीज हो जाते हैं, राइट। तभी मैंने आपको बोला अगर आपने एक सर्वर बनाया है और आपने उसको स्टॉप रखा है तो जो रिसोर्सेज रिलीज होंगे उसी का पैसा लगना बंद होगा। तो इसीलिए जब आप मशीन को बंद करते हो तो आपका पैसा लगना बंद हो जाता है। किस चीज का? सीपीयू का, रैम का, नेटवर्क का। बट पैसा किसका लगता रहता है अगर आपका मशीन बंद भी है? तो क्या चीज? स्टोरेज का पैसा लगता है ना। तो आपने एक मशीन बनाई और आपने उस मशीन को क्या किया? आपने उस मशीन को बंद कर दिया। तो आपने जब बंद किया है तो सीपीयू और मेमोरी को वापस उसको दे दिया जिससे आपने लिया था, बट आपने स्टोरेज रिलीज नहीं किया। तो वो आपके सर्वर के साथ अटैच है, और वो अटैच है तो वो पैसा लगता रहता है। तो ठीक स्टॉप के केस में आपने जो भी रिसोर्सेज लिया है ना, वो रिसोर्सेज रिलीज हो जाता है। तो जब आप इंस्टेंस स्टोर लेते हो ना, तो वो भी जब आप मशीन को स्टॉप करते हो तो वो एक डायनेमिक स्टोरेज आता है। जब आपके स्टॉप करने के साथ ही वो क्या होता है, उसको रिलीज हो जाता है, वो वापस दे देता है, राइट। सो यहाँ पे स्टॉप करते ही रिसोर्सेज रिलीज हो जाते हैं, राइट। तो इस केस में डिस्क भी रिलीज हो जाता है, क्योंकि क्या है, ये इंस्टेंस स्टोर, आपने जो डिस्क लिया उसने उसको वापस दे दिया। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक चीज है कि आपको जो स्टोरेज मिलता है ना, आपकी मर्जी का नहीं मिलता है। यानी कि आप ईबीएस यूज कर रहे थे, आप बोल रहे थे मुझे 10 जीबी का डिस्क चाहिए, 10 जीबी का वॉल्यूम चाहिए, 10 जीबी मिल रहा था। 15 चाहिए, 15 मिल रहा था। 150 चाहिए, 150 मिल रहा था। यहाँ पे आपकी मर्जी नहीं है, क्योंकि जो आपको ये स्टोरेज दे रहा है अमेजोन, अमेजोन जानता है कि उसके पास कितना अवेलेबिलिटी है सर्वर वाइज। इसीलिए उसकी मर्जी चलती है कि वो आपको बताएगा कि आपको कितना स्टोरेज मैं दूंगा। तो यहाँ पे जो स्टोरेज का डिमांड होता है ना, वो ऑप्शनल होता है। इन टाइप ऑफ, आपको कितना चाहिए उस हिसाब से आपको साइजिंग पिक करना होता है। यानी कि अमेजोन बताता है कि आपको एक सर्वर चाहिए पर इंस्टेंस स्टोर चाहिए, तो मैं 100 जीबी के साथ दे रहा हूँ, मैं 200 जीबी के साथ दे रहा हूँ, मैं 1000 जीबी के साथ दे रहा हूँ। तो वो अमेजोन आपको ऑप्शन देता है, आपको कौन सा चूज करना है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग ऑप्शनल एज ए चूज, यानी कि आपको चूज करना है, वो आपको ऑफर करेगा। ईबीएस के केस में क्या हो रहा था, आप बोल रहे थे और हेलो। वो दे रहा था। सर एक क्वेश्चन है। हम्म। सर जैसे आप बता रहे हो कि स्टॉप करने पे ये सारी वापस से रिसोर्स रिलीज कर देगा। तो सपोज हमने कोई इंस्टांस बनाया और उसमें हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन वगैरह की,
तो हमने इसको स्टॉप किया इंस्टेंस को, तो ये क्या वापस से दैट इट इज जैसे प्रीवियस था वैसे हो जाएगा या फिर रहेगा कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा, वगैरह? ये लैब में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये ऑप्शनल है। ठीक है, आपको इसमें आपकी मर्जी नहीं, उसकी मर्जी चलेगी। ठीक है, नाउ तो ये तो हो गया, मैं तो सर बताऊंगा वो इन लैब दिस में। केस में जो रिसाइजिंग के लिए भी प्रॉब्लम होगी हमें अपने बोला तो हिसाब सही, से। रीसाइजिंग इज द प्रॉब्लम नहीं, हर चीज के लिए वो आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, आपके ऊपर नहीं डिपेंडेंसी, यानी कि आपके पास चॉइस नहीं रहेगी। ओके। देखो वो 20-30% आपको डिस्काउंट दे रहा है, बट वो बहुत सारे कंट्रोल उसके पास रहेंगे। ठीक है, तो मैं जब आपको लैब कराऊंगा, वैसे आपको मैं अगर बता दूं कि इंस्टेंस स्टोर का जो ऑप्शन है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप कोई R&D करते हो तो आप इस स्टोरेज को यूज कर सकते हो। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बताऊं यूज केसेस, तो जैसे कि पहला नंबर, आप कोई R&D कर रहे हो, राइट, कोई टेस्टिंग कर रहे हो, कोई डेवलपमेंट कर रहे हो, आप इस स्टोरेज को यूज कर सकते हो, आपका पैसा बचेगा। दूसरे नंबर पे आप इस स्टोरेज को यूज कर सकते हो अगर आप लिनक्स सिस्टम यूज कर रहे हो। लिनक्स सिस्टम में क्या होता है, हम लोग बहुत ज्यादा स्टॉप नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ द चीजें हम लोग रीस्टार्ट करते हैं लिनक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे लिनक्स सिस्टम अगर आप यूज करोगे तो आपके स्टॉप करने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तीसरा नंबर, आप इस स्टोरेज का तब यूज करो जब आपके पास कोई टेम्परेली काम हो, थोड़े दिन के लिए, वीक, 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ, जिसमें आपको शॉर्टर पीरियड हो, लॉन्गर पीरियड ना हो, क्योंकि यहाँ पे चांसेस क्या है, डेटा लॉस के चांसेस हैं। तो ये जो यूज केसेस हैं, आपको इन यूज केसेस के अगेंस्ट में ये स्टोरेज यूज करना चाहिए। पर ध्यान दो, क्योंकि ये स्टोरेज ईएफएस और ईबीएस जैसा नहीं है, ये स्टोरेज एक तरह से लोकल स्टोरेज है, जो आप मशीन बनाओगे उसके साथ का स्टोरेज है ये, राइट, जो आप मशीन बनाओगे उसके साथ लोकली लगा हुआ स्टोरेज है। तो इस स्टोरेज में आपके पास कभी भी एक रिस्क रहता है। बट इस स्टोरेज के साथ बेनिफिट में अगर मैं बात करूं, तो इस स्टोरेज को आप यूज कर सकते हो रूट ड्राइव भी एंड सेकेंडरी स्टोरेज भी, राइट, सेकेंडरी स्टोरेज भी आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। तो इस स्टोरेज में आप देखोगे, तो कल आपने ईएफएस पढ़ा था, उस पे आपने देखा था ना कि हम उसको रूट ड्राइव नहीं बना सकते, राइट, उसको हम लोग क्या नहीं बना सकते, रूट ड्राइव, यानी कि उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते। बट ये इंस्टेंस स्टोरेज है जो आपको दोनों चीजें देता है, कि आप सेकेंडरी डिस्क भी बना लो और रूट ड्राइव भी बना लो। आप यहाँ पे ये दोनों चीजें आपको देता है, इस पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाल सकते हो, राइट। सो मैं आपको एक सर्वर बना के दिखाता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाता हूँ लैब में करके। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू क्रिएट सर्वर विद इंस्टेंस स्टोर। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वीएम बनाएंगे जिसमें, ये क्या हुआ, अच्छा, क्रिएट ए वीएम। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो हम एक लॉन्च करते हैं इंस्टेंस। देखो मैं आपको स्टोरेज पढ़ा रहा हूँ, सर्वर मैनेजमेंट नहीं, तो सर्वर मैनेजमेंट पे फोकस मत करना अभी, कॉन्सेप्ट स्टोरेज पे फोकस करना, ठीक है। सर्वर वाला पार्ट नहीं, स्टोरेज वाला पार्ट ज्यादा कैप्चर करना है, आपको ज्यादा समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वर बनाने में कोई खास चीज तो है नहीं, राइट, यहाँ पे बस नाम ही डालना है, इंस्टेंस स्टोर। ठीक है, सर्वर बना रहे हैं, लिनक्स सर्वर ले लिया, ठीक है।
एक लोअर वाला लिनक्स सर्वर लेता हूँ, ताकि वो लेटेस्ट वाले में पता नहीं क्या चेंज हुआ होगा, तो मुझे नहीं पता। तो T2 माइक्रो ले लेते हैं। यहाँ तक तो किसी का कोई क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि ये तीन चीज तो सेट होती है हमेशा। ठीक है, नेटवर्क आपने पढ़ लिया है, तो आप नेटवर्क अपना ले लो। कॉर्पोरेट ऑफिस, पब्लिक, एग्जिस्टिंग, यहाँ पे इनेबल कर लो। यहाँ पे सर्वर ले लो। अब देखो यहाँ पे एक देखने वाली चीज है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन तो है नहीं कि आप यहाँ पे इंस्टेंस स्टोर ले लो, यहाँ तो ऑप्शन आ नहीं रहा, राइट। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपको ये चीज जो है वो डिमांड करनी पड़ेगी, बिकॉज ये स्पेशल केस है। तो इस केस में यहाँ पे नीचे आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कोई भी। ऐड न्यू वॉल्यूम करोगे तब भी नहीं है, एडवांस करोगे तब भी यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, यू हैव ओनली ऐड पिच EFS, जो आपने कल पढ़ा, उसको आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे एज ए सेकेंडरी वॉल्यूम, राइट। बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कि आप यहाँ पे इंस्टेंस स्टोर नाम की कोई चीज को ऐड कर पाओ, राइट। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, सिंपल सी चीज है भाई, नहीं है तो नहीं है, राइट। अब इस चीज को करने के लिए आपको यहाँ पे आना है ब्राउज मोर, राइट। यहाँ पे क्लिक करोगे, मार्केट प्लेस में आओगे, और यहाँ पे आप लिखोगे, देखो मैंने ब्राउज किया और मार्केट प्लेस में आया, और यहाँ पे मैंने फिल्टर लगाया। देखो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए Amazon लिनक्स, और ना कम्युनिटीज EMI। हाँ, आपको कम्युनिटीज EMIs में जाना है, राइट। ये तो वो EMIs हैं जो स्टैंडर्ड हैं, राइट, जिसे Amazon ने अपने मार्केट प्लेस में ऐड किया है। आपको यहाँ पे शायद लेना होगा Amazon लिनक्स, या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप चाहते हो, और यहाँ पे आपको ऑप्शन लेना होगा कि आपको इंस्टेंस स्टोर चाहिए। तो ये देख रहे हो, राइट। आपको यहाँ पे इंस्टेंस स्टोर वाला ऑप्शन चाहिए होगा, राइट। तो आप जैसे ले सकते हो कि आपको रूट ड्राइव, यानी कि आप जब सर्वर बनाना चाहते हो तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है या नहीं करना है, राइट। वो ऑप्शन आपको चूज करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे ऑप्शन लेना होगा कि आपको इंस्टेंस स्टोर वाला ऑप्शन चाहिए या नहीं चाहिए, राइट। तो ठीक है, मत- इससे पहले मतलब ये है कि ये थोड़ा सा डिटेल इसमें चीज। हूँ, हेलो। मैं आपको यहाँ इसमें पे ये। दिखा, कोई कुछ बोल रहा है क्या? हेलो। हाँ, हाँ, ये जो रूट डिवाइस टाइप इसमें बता रहा है, तो ओएस इंस्टॉलेशन के लिए हो गया ना, इसमें दो ऑप्शन दे रहा है, EBS और इंस्टेंस स्टोर, राइट। क्या चीज, दोबारा बोलिए। इसमें जो आपने ऑप्शन दिखाया है अभी, इसमें दो ऑप्शन दिखा रहा था पीछे। एक तो EBS और दूसरा इंस्टेंस स्टोर फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन, राइट, रूट हम्म, डिवाइस। हाँ, और सेकेंडरी स्टोरेज के लिए कहाँ से लेंगे फिर, इसी में से? बता रहा हूँ। ओके। तो इसके लिए देखो, मैंने यहाँ पे दोनों चीज लिखी है कि आप इंस्टेंस स्टोर एज रूट ड्राइव भी ले सकते हो, और आपके पास EBS तो हमेशा ही रहता है, राइट। EBS तो ऑप्शन हमेशा ही रहता है आपके पास। सेकंड ऑप्शन हम क्या ऐड कर रहे हैं, क्या हम रूट ड्राइव इंस्टेंस स्टोर को भी बना सकते हैं, यस या नो? तो आंसर इज यस। वो वाला ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, आप जब कम्युनिटीज EMI में जाओगे तो यहाँ पे आपको वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा कि आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए वो कौन सा चाहिए, EBS या इंस्टेंस स्टोर। ये ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेगा, कहाँ पे, कम्युनिटीज EMI में जाके, ठीक है। पर सर एक बार एक इस स्टेप पीछे जरा कर देंगे, पर इससे क्या चीज, पिछला स्टेप। हाँ जी।
क्या क्या दोबारा बोलिए। एक बार इसको बैक नेविगेट करके जरा एक बार दिखा देंगे जरा। हाँ, मैं इसको नेविगेट क्या, मैं इसको कैंसिल ही कर रहा हूँ। मैं इसको दोबारा आपको बताऊंगा, ये मैं आपको टू डू देने वाला हूँ, बट जी मैंने आपको थोड़ा सा व्यू भी दिया कि कहाँ से आपको रूट ड्राइव, जी जी मुझे इंस्टेंस स्टोर चाहिए, वो ऑप्शन आपको कहाँ से मिलेगा। तो जी वो ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेगा, ब्राउज मोर EMI, राइट। जी पर मुझे तो एक सर्वर बनाना है। अब आप सर्वर बनाओगे तो EC2 में जब आप जाओगे तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, इंस्टेंस टाइप। हम्म, यानी कि मुझे एक सर्वर चाहिए जिसमें मुझे क्या मिले, स्टोरेज। कौन तो सा, लोकल, जो उसके ओके साथ पहले से लगा हो। कैसे फिल्टर करोगे, यहाँ से। अब यहाँ पे देखो, ये बता रहा है कि मेरे पास सर्वर है, और इसको देखो यहाँ पे डैश लगा हुआ है, लगा है ना डैश। यानी यहाँ ये बोल रहा है मैं आपको सर्वर दूंगा, उसमें एक CPU दूंगा और इतनी मेमोरी दूंगा। स्टोरेज के ऑप्शन में क्या लिखा है, डैश, और यहाँ पे क्या लिखा है, डैश। यानी कि आपको ये सर्वर तो दे रहा है, पर स्टोरेज लगा के नहीं दे रहा। इट मीन्स आपके ऊपर है कि जब ये सर्वर आप बनाओगे तो आपको कितना स्टोरेज चाहिए होगा, और वो स्टोरेज कौन सा होगा। जब ऐसा ऑप्शन आपसे पूछेगा, वो स्टोरेज कौन सा होगा, EBS। पर जब आप सर्वर हम्म, बनाओगे और पहले से स्टोरेज लगा है, अब देखो यहाँ पे ये जी फिक्स है ना। हम्म, अब आप जैसे ही नीचे जाओगे, आपको हर एक साइजिंग ना आपको फिक्स मिलेगी। ध्यान से देखना, ठीक है, आपको फिक्स मिलेगी। अब आप यहाँ पे ये देखो, आपने एक सर्वर बनाया और आपको वो बोल रहा है कि अगर आप ये सर्वर लोगे तो मैं आपको 125 GB का डिस्क दूंगा। हम्म, कौन सा, स्टोरेज के साथ। और ये स्टोरेज क्या है, लोकल स्टोरेज है। हम्म, क्या है ये स्टोरेज आपके साथ, लोकल स्टोरेज है हम्म, ये, ठीक है। तो आप अगर देखोगे, हम अगर सीखना चाहें इसको थोड़ा सा लर्निंग के लिए, तो आपको ये जो सर्वर है ये दे तो रहा है, और इसके साथ स्टोरेज भी दे रहा है। और कौन सा स्टोरेज दे रहा है, SSD, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम अगर ये सर्वर लेंगे R3 लार्ज, राइट, तो इस सर्वर के साथ हमें क्या मिलेगा, जो स्टोरेज मिलेगा वो स्टोरेज इंस्टेंस स्टोर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है मुझे 32 GB, पर इसको हम्म, 33 GB आप नहीं कर सकते हो, और या हम्म, इसको 30 GB नहीं कर सकते हो। यानी कि ये फिक्स रहेगा आपके लिए, इसको हम्म, मॉडिफाई नहीं कर सकते। हम्म, है समझ में। हम्म, तो हम क्या करेंगे, हमें जो सर्वर लेना है, वो सर्वर जो लेना है वो R3 लार्ज लेना है, राइट। दैट विल बी द R3 लार्ज। तो आप क्या करोगे, इंस्टेंस स्टोर को समझने के लिए हम लोग जल्दी से, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंस में आइए, लॉन्च कीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दीजिए इंस्टेंस स्टोर Amazon Linux। सर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पे नहीं कर सकते चेंज, हाँ, मतलब। यहाँ पे एग्जिस्टिंग पे ऑप्शन नहीं है। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। आपको उसने, मैंने क्या बोला इस PDF में, इस नोट्स में, स्टोरेज इज ऑप्शनल, आपको चूज करना है, एंड यू कैन नॉट मॉडिफाई द साइज। और वो आपको बताएगा कि मैं किस किस सर्वर के साथ इंस्टेंस स्टोरेज दे रहा हूँ। वो ये बता रहा है आपको कि जितने भी सर्वर बनेंगे ना, उनके साथ इंस्टेंस स्टोर नहीं दूंगा। कुछ ही मैंने सर्वर ऐसे लिए हैं जिसके साथ मैंने लोकल हार्ड डिस्क को ऑफर कर रहा हूँ, आप यूज कर सकते हो। नॉट एवरीवन, ठीक है। हो सकता है एवरीवन आपको इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उसने कंज्यूम कर लिया होगा, यूज कर लिया होगा, राइट। कितने उसके पास फ्री अवेलेबल हैं, स्पेस अवेलेबल हैं, जो नॉट इन यूज है, वो आपको ऑफर कर रहा है, आप यूज करो, क्योंकि उसके लिए तो वो वेस्ट हो रहा था ना। तो वो उससे भी पैसे कमा रहा है जो उसके लिए वेस्ट था, और लोग उसे यूज कर रहे हैं बिकॉज वो कॉस्ट डिस्काउंट दे रहा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे,
तो आपको बस यहाँ पे ये चेंज करना है। आपको कौन सा लेना है? क्या हमने सेलेक्ट किया था? R3 लार्ज। तो जैसे ही आप यहाँ पे R3 लार्ज लोगे, अब ध्यान देना, जैसे ही मैंने यहाँ पे फ्री से पेड में आया, अभी तक तो T2 माइक्रो फ्री था, पेड में आया, जैसे ही मैंने इसको सर्वर को सेलेक्ट किया, नीचे आके देखोगे तो ये चीज आके आपको दिखाएगी। और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? स्टोरेज। तो एक और स्टोरेज आप समझ रहे हो आज, जिसे हम बोलते हैं इंस्टेंस स्टोरेज। इसके नाम से आपको मतलब समझ में आ रहा है? इंस्टेंस मतलब क्या होता है? सर्वर, यानी कि सर्वर का स्टोरेज। इंस्टेंस स्टोर, दैट इज द नेम ऑफ इंस्टेंस स्टोर। यानी कि जो आप इंस्टेंस बनाने जा रहे हो, जो आप कंप्यूट बनाने जा रहे हो, जो आप वीएम बनाने जा रहे हो, जो मशीन बनाने जा रहे हो, वो मशीन का स्टोरेज, दैट इज इंस्टेंस स्टोर। अब देखो, जैसे ही मैंने R5 लार्ज किया, यहाँ पे एक ऑप्शन जुड़ गया। क्या? वो 32 GB। तो इसको डिटेल करोगे यहाँ पे तो वो दिखाएगा मैं 32 GB का एक स्टोरेज दे रहा हूँ। वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 क्या है? 8 GB रूट ड्राइव, और वॉल्यूम 2 क्या है? 32 GB। राइट? तो आपके साथ ये क्या है? इफेमरल। इफेमरल मतलब टेम्परेली स्टोरेज। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, इस स्टोरेज का यूज केस क्या है? टेम्परेली, शॉर्टर, ज्यादा बड़े टाइम के लिए नहीं, छोटे टाइम्स के लिए। ठीक है? तो जैसे ही आप इसको लोगे, आप नेक्स्ट करोगे, सर जो हम फ्री वाला सर्वर सेलेक्ट करते हैं उसमें स्टोरेज कौन सा आता है बाय डिफॉल्ट? तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। राइट? तो अगर आप देखोगे R3.large, राइट, तो R3.large जो है ना, वो एक सर्वर है जिसके साथ वो आपको स्टोरेज दे रहा है। तो ये भी ठीक है, R3 हमने क्या लिया है? यहाँ पे R3 तो लिया है। R3 लिया। राइट? तो जो हम इसमें T1 वाला ले रहे थे वो फ्री थे, वो फ्री उसमें थे। उसमें स्टोरेज को किस टाइप का आता है? मेरा हाँ, क्वेश्चन ये था उसमें सर। स्टोरेज जो आएगा वो आपकी मर्जी से सेलेक्ट करोगे आप, और वो स्टोरेज यहाँ पे आपको वो लिखेगा डेस, यहाँ पे डेस लिख देगा वो। डेस का मतलब आपकी चॉइस है, आपको ईबीएस यूज करना पड़ेगा उस चॉइस में। अच्छा, ठीक है? उसमें हम EBS। वो अच्छा, इसमें जैसे सर हमने वो फ्री वाला सेलेक्ट किया, ठीक है, तो उसको इंस्टॉल होने के लिए 10 GB शायद स्पेस दे रहा है वो, ठीक है, तो वो जो हाँ, वो दे टेन रहा है, बट जीबी आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। अच्छा, जो 10 GB ले रहा है वो बाय डिफॉल्ट इमीडिएट, अब वो ये देखो, EBS से ले रहा यहाँ है। पे आई हाँ, हैव दिखाइए। ऑप्शन टू मॉडिफाई दिस। वो ये कह रहा है आप एक लिनक्स सर्वर बनाने जा रहे हो, 8 GB तो मिनिमम लेके चलो, दैट इज द रिकमेंडेशन। बट इस ठीक है, वॉल्यूम को आप 10 भी कर सकते हो। राइट? इस वॉल्यूम को बिल्कुल आप सर। क्या कर सकते हो? 10 भी कर सकते हो। नॉट ए प्रॉब्लम। तो ये जो स्टोरेज है ये हमारा EBS वाला है, दैट इज EBS द स्टोर का रूट। यहाँ स्टोर। पे लिखा है रूट, हाँ, मीन्स इट विल ठीक है। हैव द योर ओएस टू बी इंस्टॉल्ड। इस पे ओएस इंस्टॉलेशन होगा, दैट इज द रूट। अच्छा, जिस पे OS इंस्टॉलेशन, मतलब OS इंस्टॉलेशन जो होती है ऑलवेज वो EBS पर ही होती है, ऐसा है क्या सर, मैंडेटरी? हाँ, तो ईबीएस इज द कांस्टेंट स्टोरेज जिसपे आप अपना ओएस इंस्टॉल करते हो, बिकॉज ओएस की जो डिमांडिंग होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो एक हाई परफॉर्मेंस कैपेसिटी होती है। आप सोचो ना, सब राइट कुछ तो सर। आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही करने वाले हो, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग इज गोइंग टू डू। तो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही स्लो परफॉर्म करेगा, देन रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी ऑटोमेटिकली स्लो डाउन। तो राइट। what we are recommended to have, we should have our root where operating system is going to install। वो स्टोरेज हमारा स्ट्रांग होना चाहिए ताकि उसके ऊपर जितनी चीजें आएंगी वो फास्ट परफॉर्मेंस कर पाए। गेटिंग माई ओके, पॉइंट? गॉट इट सर। तो हम अगर रूट वॉल्यूम ही डिस्टर्ब्ड वाला ले लेंगे, बिकॉज हमें कॉस्ट बचानी है, पैसा बचाना है, देन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कॉम्प्रोमाइज। नाउ परफॉर्मेंस इज गोइंग टू डिग्रेड, आपकी सारी चीजें स्लो चलेंगी, तो कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए उसने आपको ऑप्शन ही नहीं दिया। इसको हम लोग बोलते हैं वेल डिजाइन आर्किटेक्टिंग। यानी कि ओके। आपको गलत चीज करने से मैं मना भी कर रहा हूँ और रोक भी रहा हूँ और करने ही नहीं दे रहा हूँ। राइट? अच्छा सर, इसमें ये तभी तो यहाँ पे बताइए। ऑप्शन आपको नहीं दिया ना उसने। ठीक है सर।
बट नहीं तो सर दे ये नहीं बताइए देता जैसा यहाँ आप पे बोल ऑप्शन रहे आप। हैं, हाँ जैसा सर आपने बताया जी, नहीं दिख रहा है कि जो इंस्टेंट स्टोरेज होता है वो सर्वर पे डायरेक्ट अटैच होता है, तो हाँ डायरेक्ट अटैच वाले की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी ना सर, और ये हाँ, नेटवर्क में हमारा परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। बट अगर ऐसा होता तो सारे लोग इंस्टेंस स्टोरी यूज करते ना, फिर ईबीएस नहीं करते, राइट। राइट सर। तो उसने इस चीज में ना थोड़ी सी लैगिंग डाल दी, थोड़ी सी डिसएडवांटेज दे दिया कि भाई उसके पास भी ना, एक्चुअली में प्रॉब्लम ये थी कि जब वो स्टोरेज आपको देता तो उसके पास भी एक लिमिट साइज है ना। लिमिट अब रहता वो है, जो हाँ। लोकल स्टोरेज है उसमें अनलिमिटेड साइज तो नहीं है, 4 ही डिस्क लगा होगा, 100 100 जीबी की तो 400 हुई। बिल्कुल वो सर, हाँ, वो जानता है डेटा कि मेरे सेट। पास कितना अवेलेबल है और मैं कितना ऑफर कर सकता हूँ, राइट। तो इसीलिए गॉट इट यहाँ सर। पे इंस्टेंस स्टोर जो है वो आपके लिए एक लिमिटेशन है। अभी क्लियर है सर। एक सेकंड ना। ठीक है। सो हम इसका एग्जांपल में भी आप देखना, मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको 32 जीबी का स्टोरेज मिल रहा है, राइट। सर म्यूट हो आप। ठीक है, हाँ। तो ये स्टोरेज हम लोग यूज करेंगे, राइट। ये हमेशा ऑप्शनल होगा और डिसाइडेड बाय एडब्ल्यूएस होगा। ऑप्शनल चूज होगा जिसे हमें डिसाइड करना होगा। जैसे आपको 32 जीबी का ऑप्शन मिला, इससे ऊपर का चाहिए तो आपको यहाँ से क्या करना होगा, आपको साइजिंग चेंज करनी होगी। बट ये जो अमाउंट होगा यहाँ पे, जो वैल्यू होगी वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, राइट। तो अगर आपको लगता है नहीं मुझे 32 जीबी नहीं, मुझे ज्यादा चाहिए, तो आपको इस लिस्ट में शॉर्टिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी साइज के हिसाब से इस वाले ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। राइट। तो आपको 32 जीबी से ऊपर चाहिए तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है। अगर आप 32 जीबी से ऊपर जाना चाहते हो तो यू हैव टू टेक दिस। आपको 237 नहीं 240 चाहिए या उससे ऊपर चाहिए, देखो हर तरह की साइजिंग यहाँ पे ऑप्शन है। बट उसके साथ साथ इधर सीपीयू और रैम भी बढ़ रहे हैं, राइट। अगर आप ऊपर जाओगे तो वो भी चीज ऊपर नीचे हो रही है। तो यहाँ सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं, आपको वो ऑप्शन यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे छोटा वाला इसलिए लिया है क्योंकि हमें समझना है, सीखना है, राइट। अदरवाइज आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख के इंस्टेंस टाइप में आप चूज कर सकते हो कि मुझे कौन सा सर्वर लेना है, बेसिस ऑन आपको कितना स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है एज ए इफेमरल या इंस्टेंस स्टोर की। ठीक है, तो हम इसको लॉन्च करते हैं। सर एक छोटा प्री सा प्री क्वेश्चन था उसमें। डिफाइंड पैकेज टाइप है ये। हाँ, इट्स ऑल पैकेज। पैकेज है कि ये पैकेज आपको ऑप्शनल, आपको पूछ रहा है आपको 32 जीबी नहीं, आपको 3000 जीबी चाहिए, राइट तो उसका भी कॉम्बिनेशन उसके पास है। बट ये आप जो एक बार लोगे तो वो मॉडिफाइबल नहीं होगा, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है। सर एक बार आपने स्लाइड में आइए, जो आपने स्लाइड दिखाई थी एक बार पीछे वाली, जो आपने ड्रॉ किया था आपने। एक सेकेंड, मैं ना इसको लॉन्च कर दूं जब तक। ठीक है। हम्म। सो ये इंस्टेंस हमारा बन जाए। हाँ, आप क्या कह रहे हो। एक बार आपने जो स्लाइड बनाई है पीछे, जो हाँ
इसमें आप बोल रहे हो कि रूट ड्राइव एंड सेकेंडरी स्टोरेज बोथ रूट ड्राइव एंड सेकेंडरी स्टोरेज बोथ ऑप्शन आपको मिलता है, वो देता है कि आप हाँ, तो अभी एक मिनट, इस केस में जो आप बना रहे हो वो रूट ड्राइव तो नहीं ईबीएस का ही बना ले रहा रहा है 8 GB। नहीं बना रहा हूँ रूट ड्राइव वाला, इसमें मैं सेकेंडरी वाला ऑप्शन ले रहा हूँ। बट वहां तो जो 8 GB था वो कैसे फिर इनेबल था? हाँ तो यहाँ पे वो 8 GB मुझे दे रहा है ईबीएस, पर हाँ, वही वहां पे पूछ जो रहा हूँ। स्टोरेज दिखा रहा था वो मुझे सेकेंडरी एज ए स्टोरेज मिल रहा है। समझे आप, नहीं समझे? यहाँ पे नहीं, जो मैं मैं समझ इंस्टेंस गया। बना रहा हूँ वो इंस्टेंस में मुझे एज ए सेकेंडरी ऑप्शन मिल रहा है। करेक्ट, तो जो ओएस इंस्टॉल होगा, मेरा क्वेश्चन ये है, जो ओएस इंस्टॉल होगा वो ईबीएस में होगा ना इस केस में? हाँ तो जो इसमें ओएस इंस्टॉल्ड होगा वो इंस्टॉल्ड जो होगा वो रूट ड्राइव पे होगा, हाँ, राइट? वही ईबीएस का यूज करेगा 8 GB, राइट? ईबीएस का वॉल्यूम यूज करेगा, क्योंकि यहाँ पे हाँ, देखो तो मेरा क्वेश्चन ये ये है, वाला एक स्टोरेज यूज करेगा जो मेरे को मुझे वो वो समझ दे में आ रहा है। गया। यस, मेरा हाँ क्वेश्चन ये है, अब मैं इसकी जगह इंस्टेंस टाइप का स्टोरेज लेना चाहता हूँ ओएस इंस्टॉल करने के लिए, तो वो कैसे लेंगे? हाँ तो उसको करने के लिए ये क्वेश्चन है। तो वो आप लोगे ना तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। दिस इज ब्राउज मोर एएमआई, कम्युनिटीज एएमआई, और यहाँ पे आपको वो ऑप्शन देगा कि आप अपना रूट ड्राइव भी इंस्टेंस स्टोर ले सकते हो। वो आपको यहाँ पे आप रूट ड्राइव ईबीएस को छोड़ के इंस्टेंस स्टोर ले लो, तो जो और सेकेंडरी एएमआई आपको स्टोरेज की? देगा ओके, फिर अमेजोन सेकेंडरी के। स्टोर एक बार ये दोनों करके दिखा दीजिएगा आप, है ना, जिसमें हाँ इंस्टेंस टाइप में रूट का भी हो और सेकेंडरी का भी हो साथ साथ। हाँ तो यहाँ पे ऑप्शन है ना, आपको वो रूट ड्राइव भी दे रहा है। सेकेंडरी तो आप कभी भी ऐड कर सकते हो ना, सर्वर को ऐड वॉल्यूम ही तो करना है, नहीं नहीं राइट? नहीं, हम्म। मैं जो कह रहा हूँ वो ये पूछ, आपने जो पीपीटी में बताया था वो बोल रहे हैं आप रूट और सेकेंडरी वो साथ साथ है या और कंडीशन है? नहीं नहीं, रूट ड्राइव तो एक ही होगा ना, या तो ईबीएस या इंस्टेंस स्टोर। मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मेरे हम्म। को सर्वर चाहिए और इंस्टेंस टाइप में से मेरे को स्टोरेज चाहिए रूट के लिए भी और सेकेंडरी के लिए भी। अब बताइए सर। नहीं, रूट के लिए भी और सेकेंडरी स्टोरेज भी मेरे को चाहिए इंस्टेंस टाइप में से एक साथ। हाँ तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा। पहला आप रूट ड्राइव यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, राइट? से फॉर एग्जांपल रूट ड्राइव आपने इंस्टेंस स्टोर ले लिया, तो जो ठीक है। वॉल्यूम आपके यहाँ पे आया है, से फॉर एग्जांपल हम इसी सर्वर को ले लेते हैं पहले वाले को, तो यहाँ हम्म, पे नीचे आपको वो ऑप्शन देगा, राइट? नीचे आओगे हम्म, तो यहाँ पे इंस्टेंस स्टोर आ रहा है, राइट? कॉन्फ़िगर स्टोरेज में आपके पास इंस्टेंस स्टोर का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है कि भाई मैं आपको इतने वॉल्यूम इंस्टेंस स्टोर दूंगा। अब यहाँ पे तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, ये तो गलती से मत ले लेना, मैंने पहला ही ऑप्शन ले लिया। ये तो पता नहीं कितने टीबीज स्टोरेज आपको दे रहा है, कोई हम दूसरा ले सकते हैं। हम्म। हाँ तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, चलो यहाँ पे जो भी दिखा रहा है ये सारे के सारे क्या हैं, इफेमरल हैं, ठीक है, इंस्टेंस स्टोर। बट आपको अगर अब नया वॉल्यूम ऐड करना है, ईबीएस एज ए सेकेंडरी, रूट एज ए इंस्टेंस और सेकेंडरी एज ए ईबीएस। नहीं, मेरे को दोनों ही इंस्टेंस टाइप के चाहिए, रूट भी और सेकेंडरी भी। नहीं तो रूट और सेकेंडरी जो बनेगा वो आपका, फिर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ना आपके पास, जो आप नहीं, रूट भी। पीपीटी के हिसाब से पूछ रहा हूँ, जो आपने बताया था ना वही क्वेश्चन है मेरा, कि आपने जो हम्म, पीपीटी में दिया रूट और स्टोरेज सेकेंडरी, तो वो हाँ पॉसिबल्स एक साथ है या अलग अलग है? मेरा क्वेश्चन नहीं, सिंपल ये अलग है। अलग पॉसिबल है। वो आपको क्या ओके। करना होगा, आपने यहाँ पे तो रूट वॉल्यूम एज ए इंस्टेंस ले लिया, बट आपको हम्म। ईबीएस भी चाहिए सेकेंडरी। यहाँ पे रूट क्या बन गया, इंस्टेंस स्टोर, और सेकेंडरी स्टोरेज आपको अगर ईबीएस बनाना है तो आपको ऐड न्यू वॉल्यूम करना पड़ेगा। हाँ, वही और कंडीशन है, एंड नहीं है, राइट? हाँ पर आपका अगर क्वेश्चन ये है कि नहीं पुष्कर मुझे इंस्टेंस स्टोर और ईबीएस दोनों एक साथ चाहिए, तो हम्म। उसका इन लॉजिकल तो बात तो वही है, एक साथ आपको दे भी देगा तो वो देगा तो इसी फॉर्म में है ना।
हाँ तो इसी फॉर्म पॉसिबल में नहीं देगा होगा ना। ना पर यहाँ पर। आप यहाँ पे वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो, दैट विल बी योर सेकेंडरी स्टोरेज। नहीं सर, गेटिंग माई पॉइंट? मैं अगर आप verify कर पा रहे हो तो फिर वो इंस्टेंस टाइप कहाँ रह गया, इंस्टेंस स्टोर सॉरी, वो तो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है ना। नहीं नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग इंस्टेंस स्टोर को जब लेते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक, अगर हमें इंस्टेंस स्टोर एज ए सेकेंडरी वॉल्यूम रखना है तो हम इंस्टेंस टाइप को रिव्यू कर सकते हैं, जैसे हमने देखा R5 लार्ज ये सब। ठीक है, ये सारे जो इंस्टेंसेस हैं ये कहते हैं कि आप अगर हमारे को एज ए सर्वर लोगे तो हम आपको साथ में इंस्टेंस स्टोर देंगे एज ए सेकेंडरी वॉल्यूम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हमें इंस्टेंस स्टोर भी रूट वॉल्यूम चाहिए, राइट, तो दूसरा ऑप्शन आपको मार्केट प्लेस में कम्युनिटीज एएमआई में फिल्टर करके इंस्टेंस स्टोर के ऑप्शन को चूज करना होगा। उसमें दो ऑप्शन है, ईबीएस एंड इंस्टेंस स्टोर, राइट। तो अगर आप उसमें दोनों ऑप्शन भी लेते हो, एक बार मैं आपका ये भी डाउट जो है ना वो क्लियर कर देता हूँ। आपका क्वेश्चन जो है मैं समझ गया। कहाँ गया हमारा ये चॉइस दिखाएगा आपको जो आप बोल रहे हो amazon लिनक्स। देखो ये चॉइस है। अब मैं यहाँ पे ईबीएस भी रूट ले लेता हूँ। नहीं ईबीएस नहीं, केवल इंस्टेंस स्टोर, ईबीएस हटा दीजिए। ठीक है, मैंने दोनों ले ईबीएस लिया। चाहिए। ठीक है, मैं दोनों ले लिया। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि दोनों में वो मुझे क्या देता है, दोनों में कि मुझे दोनों क्या देगा, राइट। आपका क्वेश्चन यहाँ पे भी एक क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, अब नीचे आके देखते हैं कि उसने क्या लिया। तो ये तो उसने, ईबीएस का ले रहा है। हाँ, तो इसका मतलब वो कंबाइंड नहीं है। उसने क्या किया आपके लिए, ईबीएस ही लिया उसने, ये इंस्टेंस स्टोर नहीं लिया, तो वो एक कंबाइंड ऑप्शन है, राइट। तो वहां पे आपको एक ही लेना है, वही मैं बोलना चाह रहा था। बट मैं मेक श्योर आपको दिखाना चाह रहा था कि ये क्या है। तो हमें अगर देखो ईबीएस का ऑप्शन के लिए तो हमें कम्युनिटी ईएमआई में जाना ही नहीं। हम तो इंस्टेंस स्टोर को रूट बनाना चाहते हैं, उस ऑप्शन के लिए कम्युनिटी ईएमआई में जा रहे हैं। बट अगर हमें रूट ईबीएस चाहिए तो उसके लिए कम्युनिटी ईएमआई में जाने की जरूरत है नहीं। बट अगर आपने रूट वॉल्यूम इंस्टेंस स्टोर ले लिया है तो सेकेंडरी वॉल्यूम ईबीएस को आप वहीं पे बना सकते हो, आपके पास वहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा। कहाँ पे, ऐड वॉल्यूम करके। हाँ वही है, आ- इसमें एंड कंडीशन नहीं है कि आप इंस्टेंस टाइप में हाँ सेकेंडरी स्टोरेज, हाँ, क्योंकि एक ही वो चीज एंड पॉसिबल है। लॉजिक बनता नहीं है ना यहाँ पे। देखो अब कहने का मतलब ये है कि आप जो जो यहाँ पे चूज करते जा रहे हो, ऐसा नहीं है ना कि वो सब कंबाइंड कर रहा है। अब आपने ये सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट कर लिया, तो इसका मतलब वो आपको ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी ना देगा जिसमें लिनक्स भी हो, सेंटोस हो। वो नहीं नहीं मल्टीपल सर, कॉम्बिनेशन परमुटेशन में आपको यहाँ पे लिस्ट राइट साइड में दिखाएगा। वो ठीक है, वो सिंपल, यहाँ पे मेरे को समझ में आ गया। मशीन में ओएस कोई भी हो, उसका मतलब नहीं है। सिंपल फंडा इज लाइक मेरे को दो चीजें हैं, मेरा एक ओएस चाहिए और मेरे को सेकेंडरी स्टोरेज चाहिए, राइट। तो हम्म, जब ओएस के लिए चाहिए तो स्टोरेज आपका ईबीएस रहेगा, सेकेंडरी के लिए इंस्टेंस टाइप रहेगा, राइट। दैट इज करेक्ट। तो हाउ। यहाँ पे आप अगर ऑप्शन मैं अगर लिखूं यहाँ पे, ये एंड वाला नहीं रहेगा जो आपने लिखा है ना, एंड नहीं आएगा इसमें हाँ, कोई। एंड नहीं, मैंने ये जस्ट बेनिफिट बताया आपको कि आप हम्म, रूट ड्राइव भी इंस्टेंस स्टोर ले सकते हो एंड सेकेंडरी स्टोरेज भी इंस्टेंस स्टोर ले वो इंस्टेंस स्टोर को बना सकते हो, दोनों बना सकते हो, रूट एक साथ ड्राइव नहीं भी चुका। एंड यस। सेकेंडरी स्टोरेज भी। बट अगर आप ये बोल रहे हो एक साथ, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, है ना, पॉसिबल है ना। आप इंस्टेंस स्टोर ले रहे हो, उसके साथ आपको ऑप्शन दे तो रहा है। अगर आप इस लॉजिक की बात करो तो हम जो इंस्टेंस स्टोर बना रहे हैं, नया सर्वर बना रहे हैं, उसमें ऑप्शन है तो सही। से फॉर एग्जांपल जैसे आपने ये ले लिया, राइट, तो सर्वर बनाते समय ऑप्शन है आपके पास कि आप सेकेंडरी वॉल्यूम भी बना सकते हो। आपको बस क्या करना है, आपको वहां पे ऐड वॉल्यूम्स करने हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये लिया, यहाँ पे मेरे को मिल तो रहा है रूट ड्राइव, बट यहाँ पे मेरे को ये भी तो ऑप्शन मिल रहा है ना
मैं इसको तो वॉल्यूम चेंज कर ही सकता हूँ यहाँ पे, तो एक साथ आप दोनों तो ले ही सकते हो, राइट। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, रूट ड्राइव एज ए इफेमरल, और आप सेकेंडरी वॉल्यूम ईबीएस ले सकते हो। तो उस स्टैंड पॉइंट से भी अगर आप देखोगे तो आपको दोनों स्टोरेज यहाँ पे मिल रहा है ना भाई। सर्वर बनाने जा रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे ईबीएस का भी ऑप्शन आ रहा है, मेरे को यहाँ पे इफेमरल आ रहा है। मैं इसमें कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता, पर इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, बिकॉज ईबीएस आपको ऑप्शन देता है मॉडिफिकेशन करने के लिए। तो एक साथ अगर आप बोलो कि एक साथ पुष्कर हम ईबीएस और इंस्टेंस स्टोर लेके जा सकते हैं, तो यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा है क्या, कौन सा, ऐड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे, ऐड न्यू वॉल्यूम्स, ये ऑप्शन आपको दे रहा है। इंस्टेंस स्टोर तो आपने चूज कर ही लिया, नाउ व्हाट यू कैन टेक ऑल्सो ईबीएस साथ में। काम कर सकते हैं क्या, अभी एक इंस्टेंस जो है लॉन्च किया जाए विद हाँ तो वो इंस्टेंस कर चुके हैं, स्टोरेज। हम इंस्टेंस बना चुके हैं। हाँ जी, तो उसमें ठीक है, एक वॉल्यूम बना लेते हैं जो कि यूटिलाइज करेगा तो इसी देखो नेट। मैं थोड़ा सा शॉर्टर टाइम में हूँ मेरा, मैं आपको एक बहुत जल्दी से करके दिखाता हूँ। जी। आप नेक्स्ट रूट वाला आप करके देखना, ठीक है। रूट वाले में होगा क्या, आपका ओएस ही क्रैश हो जाएगा। जब आप रूट वॉल्यूम को स्टॉप करोगे सर्वर को, तो वो रूट वॉल्यूम का डेटा लॉस्ट हो जाएगा, उस केस में रूट वॉल्यूम आपका क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो आपको छोटा ही सर्वर लेना है, बड़ा सर्वर मत लेना। तो यहाँ पे मैं EC2 यूजर, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आईपी डालना है, यहाँ पे EC2 यूजर, यहाँ पे प्राइवेट की टेस्टिंग, ओके। ठीक है, sudo su। अब आप यहाँ पे देखोगे LSBLK, जो डिस्क की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि भाई मेरे पास 10 GB का कोई डिस्क है, पर 10 GB का क्यों है भाई, हमने तो 32 GB लिया था ना। इसमें अटैच हुआ नहीं है शायद। हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि वैसे तो यहाँ दिखाना चाहिए उसको। क्योंकि अगर आप इंस्टेंस टाइप की बात कर रहे हो, 32 GB लिया है, राइट, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि 8 GB, जो 10 GB है वो है ईबीएस का, जिसमें ओएस स्टैक इसने इंस्टॉल किया है, और 32 GB आपका सेकंड स्टोरेज होगा अगर आप इसको अटैच करोगे तो। हाँ तो वो मेरे को यहाँ दिखाना चाहिए ना। वो तो फिर शो होना चाहिए था। हाँ तो डिस्क ही तो है वो, LSBLK रूट इंस्टॉल हुआ है इसमें भी। TF-TH। 32 GB नहीं आया अभी। हमने 32 GB, सेकंड स्टोरेज नहीं आया। नहीं नहीं, कुछ तो हमने मिस कर दिया है। दोबारा बना लेते हैं इसमें क्या। कोई एक नहीं, मिनट इसको। नहीं अब इसको दोबारा नहीं बनाऊंगा, अब इसका लैब ना नेक्स्ट ही करेंगे। मैं थोड़ा सा ना उसमें हूँ, कुछ डिस्टरबेंस हो रही है उसमें, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट में, तो ये सर माउंट तो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये टेम्परेरी है जैसे आप। नहीं नहीं, माउंट तो तब करेंगे ना जब डिस्क दिखाएगा। हाँ लिस्ट यहाँ पे दिखाना ठीक चाहिए, है, तो एक लिस्ट काम इसमें। करते हैं ठीक है सर, इसको। नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं, कोई इशू हाँ नहीं, आप रुको आराम से रुको, कर 2 मिनट लीजिए। में देखते हैं, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं एक्चुअली आउटसाइड हूँ, मेरी बैटरी जो है वो एक डेंजर जोन में जाने वाली है। 10 मिनट बचा है, देखते हैं क्या हो पाएगा। तो एक फटाक से एक सर्वर बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इंस्टेंस स्टोर, इंस्टेंस स्टोर, एक यहाँ ले लेते हैं। यहाँ पे हमने कौन सा लिया था, R5.large, लार्ज। राइट। अब R5.large में यहाँ पे testing.pam, नेटवर्क हमने ले लिया VPC। अगर ये सेशन डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर हम लोग नेक्स्ट में ही मिलेंगे, बस
लास्ट मोमेंट ही चल रहा है, पता नहीं कब बैठ जाए। तो यहाँ पे आप एस जी ले लो। देखो यहाँ पे सर नहीं, R3 लिया था हमने शायद, R3 लार्ज। R3 लार्ज लिया था। हम्म। हाँ कुछ ऐसे ही हाँ था। R3 लार्ज। हाँ R3 लार्ज था, उसी के साथ इंस्टेंस स्टोर था। ठीक है, हाँ मतलब R3 लार्ज था। ठीक है, तो आपको ये सेकेंडरी हो रहा है और ये रूट हो रहा है। प्राइमरी। आप इसको रिवर्स कर सकते हो, रूट इसको इंस्टेंस स्टोर को और सेकेंडरी ईबीएस को बाय यूजिंग व्हाट कम्युनिटीज एएमआई में जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करके। ठीक है, तो मैं इसको लॉन्च कर रहा हूँ। इंस्टेंस स्टोर में गया, इसका आईपी यहाँ पे है, ये लिया, कॉपी किया और हमने यहाँ पे सेशन एसएसएच, यहाँ पे आईपी, यहाँ पे यूजर, ठीक है, और यहाँ पे पैम। ठीक है, अंतर ये है कि इसको हमें माउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओके करोगे, sudo su। अब LSBLK करोगे तो आपको 2 डिस्क दिखाएगा। क्यों भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एक डिस्क ही क्यों दिखा रहा है ये? ये EBS वाली दिखा रहा है सिर्फ, है ना? नहीं, कुछ कुछ जब आप हम क्रिएट कर रहे थे तो वॉल्यूम फेल का कुछ एरर आ रहा था। वॉल्यूम क्रिएट का एरर आ रहा था। फेल का फेल कुछ एरर तो आया था वॉल्यूम सर। फेल का कुछ एरर था। एक सेकंड दोबारा देखें, भले लैब अगले क्लास में कर लेंगे, बट दोबारा देख लेते हैं। ABC ले लेते हैं, R3.large। लार्ज। सर EMI में आपको वो नीचे ऐसा करना है ना सर सेलेक्ट? नहीं नहीं, इसमें तो हमें लिनक्स लेना है, हाँ तो वो नीचे इसमें आएगा नीचे T2 वाले में। दूसरा ले लेता हूँ ना, इतना क्या मेरे को करना, जो आपको मैं क्या बोलता हूँ, मेरे को एक काम करता हूँ ना, C5D लार्ज ले लेते हैं, राइट, उसमें एरर नहीं आना चाहिए। मैं यहाँ पे स्टोरेज ले लेता हूँ C5D लार्ज। ठीक है, आप इसको सीखने के लिए यहाँ पे C5D लार्ज ले लेना। ठीक है, तो नीचे आपको क्या दिखाएगा, टेस्टिंग। क्या हुआ? ठीक है, यहाँ पे 50 GB है, इसको करते हैं लॉन्च। बाकी सब तो ठीक है, इनेबल इनेबल टेस्टिंग ठीक। इसमें कोई एरर नहीं आया, राइट? हाँ जी। एक सेकंड में।
तो आप बोल रहे हो तो ठीक है। सो हमें एक्चुअली ये वॉल्यूम चाहिए था जो दिखाए क्या, सेकेंडरी। तो ये दिखा रहा है ना, दो डिस्क है, एक 8 GB की डिस्क है और एक 50 GB की डिस्क है। ओएस ने इसको 46.6 GB कंसीडर्ड किया है। ठीक है, इसका क्या आईडी है ये, इसका क्या आईडी है ये, राइट। तो हमने जो सर्वर लिया है वो सर्वर लिया है, बहुत तरह के सर्वर्स हैं जो स्टोरेज के साथ आते हैं। हमने इस बार C5D लार्ज लिया, राइट। इसके साथ हमें क्या मिला, स्टोरेज 50 GB का इंस्टेंस स्टोर। बट ये जो इंस्टेंस स्टोर है, वो इंस्टेंस स्टोर यहाँ पे माउंटेड नहीं है। आप देख रहे हो कहीं पे भी 50 GB यहाँ पे माउंटिंग में नहीं दिखा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें अब माउंट करना होगा, राइट। तो अगर आप देखोगे इस डिस्क को हमें माउंट करना होगा, तो हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, mount1। इसमें जो रूट डायरेक्टरी है वो XVDA1 से नहीं है, जो आपने बताया था लास्ट टाइम, राइट? लाइक XVDA1 समथिंग। हाँ, तो जो लिनक्स सिस्टम होता है ना, वो एक्चुअली यहाँ पे आप उसको भी देख सकते हो कि इसने इससे रूट ड्राइव को माउंट किया है। ये है पाथ dev/xvda, इसका डिवाइस का नेम है, राइट। ये नेम है उसका, इसकी माउंटिंग नेम है, ठीक है। बट ऑपरेटिंग सिस्टम के पास डिवाइस आईडी आती है, राइट। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो डिवाइस की आईडी है, राइट। NVMe1N1, दूसरा डिवाइस, दूसरा डिस्क, उसकी आईडी है ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पे XVDA ये सब नहीं दिखाएगा, यहाँ पे अपनी वो डिवाइस की आईडी दिखाता है, ठीक है। तो ये आईडी उसकी है जो आपको 50 GB मिला है इंस्टेंस स्टोर से, और ये आईडी उसकी है जो आपको 8 GB मिला है रूट ड्राइव EBS से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, माउंट करना है, क्योंकि ये डिवाइस है, वो माउंटिंग में नहीं दिखा रहा है ये 50 GB। तो हमने जो df-th किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे 50 GB नहीं दिखा रहा है, कहीं पे भी साइज में दिखा रहा है क्या, नहीं। तो हमें क्या करना है, वो 50 GB माउंट करना है। तो माउंट करने से पहले एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। माउंटिंग सबको आती होगी, नहीं आती होगी कोई बात नहीं। यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, लिख देते हैं इसको हम लोग इंस्टेंस स्टोर, या माउंट1 ले लो इजी लैंग्वेज में, ठीक है। और हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेवल पे इसको हम कर देते हैं माउंट, ठीक है। तो माउंट करने के लिए क्या कमांड है आपके पास, आपको सिंपल क्या करना है, आपको माउंट करना है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिवाइस है, यहाँ पे जो हमने डायरेक्टरी बनाई है वो कौन सी है, MOUNT1। एक सेकेंड, तो माउंट, माउंट के बाद आपकी /dev, dev के पास क्या आईडी है इसकी, ये यहाँ पे एंटर कर दो, ठीक है। इसको कर लो कॉपी, यहाँ पे कर दो पेस्ट, ठीक है। कहाँ पे माउंट करना है, MOUNT1, ठीक है।
ये कह रहा है भैया मैं माउंट नहीं कर सकता बिकॉज एरर आ रहा है और इसमें फॉर्मेटिंग नहीं है, राइट। तो हमें क्या करना होगा, इस डिवाइस को सबसे पहले फॉर्मेट करना होगा बिकॉज ये नई डिवाइस है। तो फॉर्मेटिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम mkfs एक फाइल सिस्टम डॉट xfs बना लेते हैं, राइट। mkfs डॉट xfs और किसको बना लेते हैं, डिवाइस, उसके पास जो है वो nvme 1n1, ठीक है, जो 50 GB का है ऊपर वाला। और इसको कर लेते हैं, ये हो गया फॉर्मेटिंग। अब हमें क्या करना है, फॉर्मेटिंग हो गया, अब हमें ये वाली कमांड डालनी है माउंटिंग की, और माउंट हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, pf-th, अब हमें यहाँ पे 50 GB दिखाने लग गया, राइट। अब दिखाने लग गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें आप जो करना है आपको वो डेटा राइटिंग करनी है। सपोज करो आपने एक mk या एक फाइल बना दी, टच, दिस इज टेस्ट फाइल, ठीक है। और इस टेस्ट फाइल को आप कहाँ पे सेव कर सकते हो, कहाँ पे, होम, ec2 यूजर, mount 1 abc.txt, ठीक है। एक फाइल बन गई, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि मैं सर्वर को क्या करूं, स्टॉप करूं। तो मैंने क्या लिखा, स्टॉप के केस में इंस्टेंस स्टोर में डेटा लॉस, सॉरी, रीस्टार्ट करूं तो रीस्टार्ट के केस में डेटा लॉस नहीं होगा, राइट। यानी कि मेरा ये abc.txt फाइल कहीं नहीं जाएगा और ये मेरा 50 GB भी मेरे पास रहेगा। जब मेरा डेटा ही नहीं जाएगा तो 50 GB तो कहीं नहीं जाने वाला है, राइट। तो मैं अगर इसको रीस्टार्ट करूं तो मेरा डेटा जो है वो कहीं नहीं जाएगा, राइट। तो रीस्टार्ट के केस में हम क्या करेंगे, init 6, यही होता है ना, रीस्टार्ट हो रहा है। यस सर। तो रीस्टार्ट के केस में क्या होगा, मेरा आईपी बदल जाएगा बिकॉज हमने क्या लिया है, पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी जब मशीन रीस्टार्ट होती है नहीं होगी, आई थिंक रीस्टार्ट के केस में आईपी नहीं चेंज होगा बिकॉज मेरी मशीन की सर्विस रीस्टार्ट हुई है, यानी कि पूरी मशीन की सर्विस रीस्टार्ट हुई है, मशीन रिलीज नहीं हुआ है। रीस्टार्ट में क्या आईपी सेम होता है, रहेगा। सारी सर्विसेज 0 to 100 सब रीस्टार्ट होती हैं, रिलीज कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, मतलब हम किसी चीज को गिव अप नहीं कर रहे हैं। तो इट मीन्स आई थिंक मेरी आईपी सारी चीजें सेम रहेंगी, बिल्कुल सेम है जी। यहाँ पे कर लेते हैं sudo su, यहाँ पे अब हमारी क्या चीज हिल गई होगी, अगर हम df-th करेंगे तो मेरी वो माउंटिंग। 50 GB की डिस्क यहाँ नहीं दिखाएगी, मेरे को माउंटिंग ही तो करना है दोबारा, वो आप परमानेंट माउंटिंग भी कर सकते हो, राइट। तो मेरे को बस माउंट करना है, हो गया जी। अब मैं अगर वो फाइल देखना चाहूँ, cat home ec2 यूजर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, abc.txt, माउंट डायरेक्टरी के अंदर होगा। नहीं माउंट तो हमने कर दिया, डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, ec2 यूजर स्लैश माउंट, देन मिलेगा ना। हम्म, एक बार आप df कनेक्ट करके देखिए। यहाँ पे df-th, ठीक है। तो कैट फाइल कर लेते हैं। अच्छा आप ये कह रहे थे होम उसके बाद जाना है, राइट। हाँ यस। तो होम ec2 यूजर माउंट 1, इसमें दिखेगा abc, राइट। हाँ। ये फाइल हमारी है, हमने सेव नहीं किया क्या, सेव किया होगा, ठीक है कोई बात नहीं, हमारी फाइल तो है ना, हो सकता है वो सेव नहीं किया मैंने जल्दीबाजी में, बट ये फाइल हमारे पास है, abc.txt तो हमने ही बनाई थी, राइट है।
अब ये तो दिख रहा है राइट, अगर आप cd करो होम ec2 हाइफन यूजर काउंट ls हाइफन राइट। तो आपको ये फाइल दिख रहा है राइट, हमने 24 सितंबर को बनाया है राइट। अब अगर मैं इस सर्वर को कर दूं क्या क्या स्टॉप, स्टॉप। स्टॉप के केस में डेटा गया कैसे, स्टॉप के केस में आपको यहाँ पे दिखा रहा है क्या, अब देखो ये दिखा रहा है स्टॉपिंग। स्टॉपिंग का मतलब क्या होता है, आप अब चीजों को रिलीज कर रहे हो, उससे जिससे आपने लिया है ना चीजें उसको वापस कर रहे हो राइट। तो स्टॉपिंग के केस में जो जो चीज आपको मिली है रैम सीपीयू डिस्क वो वापस कर रहा है, पर वो जो चीज परमानेंटली अटैच थी वो चीज आपके पास रहेगी, यानी कि जो ईबीएस इसके साथ आपको मिला था वो आपके साथ रहेगा, वो नहीं जाएगा। बट आपने जो इंस्टेंस स्टोर लिया था वो आपने रिलीज कर दिया बिकॉज आपने हार्डवेयर बंद कर दिया। तो इंस्टेंस स्टोर किसका है, लोकल हार्डवेयर है, वो रिलीज हो गया। रिलीज के केस में क्या हो रहा है, रिलीज के केस में सारे रिसोर्सेज रिलीज हो रहे हैं, पर यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि मैं आपका 50 GB भी नहीं दूंगा। 50 GB के लिए ये कमिटेड है क्योंकि आपने 50 GB जो इंस्टेंस स्टोर लिया है C5D लार्ज के साथ वो रहेगा, पर उसके अंदर का डेटा रिलीज हो जाएगा बिकॉज उसने रिलीज कर दिया वो 50 GB। तो वो डिवाइस का टाइप जो है फॉर्मेट कर देता है एंड देन उस केस में आपका डेटा लॉस हो जाता है राइट। तो अब आप इसको स्टार्ट जब यहाँ पे मैनुअली करोगे बिकॉज अब वो कमांड लाइन से तो स्टार्ट होने वाला है नहीं बिकॉज यहाँ पे फोर्सली स्टॉप हो गया राइट, तो यहीं से स्टार्ट होगा। और जब ये स्टार्ट होगा तो इसकी आईपी भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो उस केस में हमें नया आईपी मिलेगा। अब जब ये नया आईपी आप यहाँ पे यूज करोगे नेक्स्ट लेवल पे तो आपको वो डेटा नहीं मिले, यानी कि आपको जो abc.txt थी वो गई क्योंकि आपको फिर से फॉर्मेट करने को वो बोलेगा जब आप माउंट करोगे राइट। तो यहाँ पे ec2 हाइफन यूजर अब देखो, अब sudo su करोगे आप और यहाँ पे lsblk करोगे तो वो आपको 50 GB देने के लिए तो कमिटेड है भाई, वो 50 GB कहीं नहीं लेके जाएगा, आपको देगा ही देगा बिकॉज उसकी जिम्मेदारी है देना। बट जैसे ही आप इसको माउंट करोगे, ये वाली कमांड मैं चलाऊंगा, कौन सी माउंट, तो ये माउंट फोल्डर ही गया राइट। तो ये क्या करेगा, माउंटिंग अब मैं करूंगा तो वो सीधा माउंट नहीं करेगा, वो एरर देगा कि भैया आपका ब्लॉक सारा क्लीन हो गया। अब जब ब्लॉक क्लीन हो गया और मैं ये कमांड चलाऊंगा क्या, फॉर्मेट करने के लिए XFS, तो ये सारा डेटा मेरा डिलीट कर देगा ना राइट। ये सारा डेटा मेरा जो भी है डिलीट कर देगा। तो स्टॉप के केस में क्या हुआ, मेरा डेटा लॉस हो गया राइट। तो आपको ध्यान देना है कि स्टॉप के केस में आपका 100% डेटा लॉस है राइट, पर रीबूट के केस में आपका कोई डेटा लॉस नहीं है। बट अगर आपका इंस्टेंस स्टोर भी अगर क्या होता रूट वॉल्यूम तो क्या होता अगर आप स्टॉप करते राइट। तो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो करना है, हमने क्या लिया है यहाँ पे C5D.X लार्ज, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ यही लेना आपको समझने के लिए, आपको ज्यादा C5D लार्ज लिया है हमने, तो लार्ज में आपको कम स्पेस मिलेगा, आप ये लेना राइट। और इसमें आप क्या मिलेगा आपको, सेकेंडरी एज इंस्टेंस स्टोर विथ 50 GB, ठीक है, आपको वो मिलेगा, ठीक है। पर जब नेक्स्ट एक्सरसाइज आप करोगे राइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉप के केस में
डेटा रीबूट के केस में क्या हो रहा है, रीबूट के केस में नो डेटा लॉस, आपको बस रीमाउंटिंग करनी पड़ रही है, वो भी आप परमानेंट माउंटिंग एफएस टैब में कर लोगे तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट स्टॉप के केस में आपका 100% डेटा लॉस हो रहा है, यानी कि हमें इंस्टेंस स्टोर अगर यूज करना है तो हमें स्टॉप नहीं करना है, रिलीज नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। इंस्टेंस स्टोर के केस में आपको अपना सर्वर स्टॉप नहीं करना है, अदरवाइज आपका जो इंस्टेंस स्टोर है वो रिलीज हो जाएगा और आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, डेटा लॉस। अब यही क्वेश्चन मैं आप लोगों से बोलूं कि अगर रूट ड्राइव भी अगर क्या होता, इंस्टेंस स्टोर, और तो उस केस में आप अगर आप स्टॉप करते तो क्या होता, इंस्टेंस सिस्टम बूट नहीं होना। तो ये आपका सिस्टम ही क्रैश हो जाता, बिकॉज इंस्टेंस स्टोर अगर रूट ड्राइव भी है और आपने स्टॉप कर दिया तो रूट ड्राइव का ओएस जो है वो गया और गया, तो फिर आपका मशीन क्या होगा, बूट ही नहीं होगा। ये एक्सरसाइज आपको करके देखनी है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछोगे सर हम स्टॉप करें तो इससे पहले बैकअप ले सकते हैं क्या, तो इंस्टेंस स्टोर जो वॉल्यूम्स होते हैं उनका EMI या स्नैपशॉट नहीं होता है, नो, दैट इज नॉट ऑप्शन इज अवेलेबल, नो, नॉट, नो ऑप्शन इज अवेलेबल। इट मींस आप इंस्टेंस स्टोर को अगर लेते हो और रूट ड्राइव अगर आप लेते हो तो आपको बैकअप का ऑप्शन इसमें नहीं है। तो आप बोलोगे यार स्टॉप करने से पहले बैकअप ले लेंगे, तो यहाँ पे वो बैकअप लेने ही नहीं देगा आपको, किसका, जो इंस्टेंस स्टोर होगा, राइट। तो ये वाले मैं केस में आप करोगे एक्सरसाइज अपना, यहाँ पे रेड कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ टू डू। सर अमेजन ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। नहीं, ये बस आपको थोड़ा सा, ठीक है। तो ये वाला एक्सरसाइज आप करोगे, इसके लिए आपको जो करना है वो मार्केट प्लेस में जाना है आपको। ठीक है, तो इसके लिए आपको कम्युनिटीज EMI में जाना है। ये ध्यान रखना है, जब आपको रूट ड्राइव एज ए चाहिए, क्या इंस्टेंस स्टोर स्टोरेज, तो आपको जाना है कहाँ पे, मार्केट प्लेस में। तो मार्केट प्लेस में जाके आपको मार्केट प्लेस, और वहां पे ऑप्शन लेना है AWS लिनक्स, आप ले सकते हो, राइट, AWS लिनक्स। और यहाँ पे आप ऑप्शन ले सकते हो रूट वाले में जाके रूट डिस्क एज ए इंस्टेंस स्टोर, ठीक है। ठीक है, तो इसका मैं ना यहाँ पे एक स्नैपशॉट भी डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है लॉन्च इंस्टेंस करते समय, लॉन्च इंस्टेंस, और आपको इस वाले ऑप्शन को देखना है। कौन से वाले ऑप्शन को देखना है, ब्राउज, ठीक है। यहाँ पे आना है कम्युनिटीज, और कम्युनिटीज EMI में आपको यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए वो सेलेक्ट करना है, लिनक्स ले लो जो आपको बेस्ट लगे। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि रूट ड्राइव में आपको इंस्टेंस स्टोर लेना है, तो इस केस में आपको
ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो रहेगा वो भी इंस्टेंस स्टोर वाले स्टोरेज पे इंस्टॉल होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप ये पब्लिक ईएमआईज हैं, कम्युनिटीज ईएमआई है, फ्री ईएमआईज हैं, आप इनको यूज कर सकते हो, राइट। इनकी पूरी टेम्पलेटिंग है, तो आप किसी भी टेम्पलेट को यूज कर सकते हो। तो आपको ध्यान देना है कि आपको क्या यूज करना है, ये वाला ऑप्शन लेके चलना, और इसमें से कोई सी भी ईएमआई ले सकते हो, जो जिसमें कम स्टोरेज हो उसको ले लेना, बिकॉज अननेसेसरी कॉस्ट क्यों देनी है, राइट। तो आप ये वाला जो चीज है, मैं यहाँ पे स्नैपशॉट ले लेता हूँ, आपको पहला ये चूज करना है, ठीक है। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट लेवल पे आपको ध्यान देना है ये, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं स्मॉल कर दूं, कम्युनिटीज ईएमआई यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये कुछ अच्छा सा नहीं दिख रहा, यही रखते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये जो रूट ड्राइव है, कौन सा, ये अगर आपको इंस्टेंस स्टोर रखना है तो ये ऑप्शन आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे ये दे दिया, और आपको नेक्स्ट लेवल पे जो लेके चलना है वो चलना है ये वाला ऑप्शन, ठीक है। रूट डिवाइस टाइप इक्वल्स, और ये करके देखना एक्सरसाइज, इसमें आपको काफी कुछ समझ में आएगा। तो आपको तो ये इमेज के आगे जैसे -S3 वगैरह कुछ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? क्या चीज? जो अभी इमेजेस जो AMIs जो दिख रही थी अभी। हाँ हाँ, तो ये सब आप भी अपनी ईएमआई बना के, ये सब ओपन सोर्स हैं, हर एक प्रोवाइडर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये अमेजोन ने बनाया, ये अमेजोन ने बनाया, ऐसे ही हर एक प्रोवाइडर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, उसने अपनी। नहीं, ये जो लास्ट में जो है ना -S3, इसका मतलब क्या है? S3 के ऊपर जाके इंस्टॉल होगा या क्या मतलब? कहाँ पे -S3 लिखा हुआ है? इसका नाम अच्छा अगर। हाँ, ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टोरेज है, ये जो ईएमआई है, वो S3 के ऊपर रखा हुआ है, राइट। वो बैकएंड में S3 स्टोरेज के ऊपर ओके स्टोर्ड है, ओके ओके राइट। ओके ओके। तो अब S3 पे अभी हम बात नहीं करेंगे, वो जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे। तो आपको ठीक यहाँ है। पे ये देखना है कोई लोएस्ट ईएमआई आप यूज करना, ठीक है, ताकि उसमें आपको ज्यादा स्टोरेज ना मिले, बिकॉज वो बिलिंग जनरेट करेगा, राइट। तो इसका तो साइज आपको फिर कैसे सेलेक्ट करेंगे कि छोटा कौन सा यहाँ है आप इसका? साइज चेंज मार सकते हो, राइट। तो जो भी आप नहीं, ईएमआई वहां से, AMI छोटी कैसे करेंगे? मतलब AMI हाँ मैं जो है। वही बता रहा हूँ, आप हाँ जब जो भी ईएमआई सेलेक्ट करोगे ना, जी। वो उसको फिल्टर करेगा। देखो यहाँ से उठा रहा है वो, जहाँ पे भी ईएमआई रखी हुई है, राइट, इट मे बी स्टोर्ड ऑन S3। सो ओके। यहाँ पे आपको जो दिखा रहा है, हाँ हाँ वो हाँ। नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिखाएगा, ठीक है। बट आपको लगे कि नहीं, आपने जो ईएमआई उठाई है उसमें बहुत सारी वॉल्यूम्स हैं, टेराबाइट्स, अब ओके यहाँ पे देखो ओके ओके टेराबाइट्स ओके। ऑफ वॉल्यूम्स हैं, राइट राइट राइट। राइट ओके। तो ठीक है। आप क्या कर सकते हो, उन उसको थोड़ा सा स्मॉल करने के लिए आप हम्म दूसरी ईएमआई ले लो, और या फिर आप यहाँ पे उसका स्टोरेज चेंज कर दो। ये D28X लार्ज है, तो यहाँ पे हम्म आप क्लिक करोगे ना, तो आपको हम्म। ये ड्रॉप डाउन में दिखाएगा, राइट। जो जो भी नेक्स्ट अवेलेबल है। विजिबल होगा, कि हम्म मैं, अब ये जैसे ऊपर आ रहा है एक, कौन हम्म सा, अब ये आ रहा है D2X लार्ज, तो आप हम्म इसको ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है नहीं, वो 8X लार्ज इज क्वाइट हैवी, तो अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो मे बी हो सकता है यहाँ पे 3 हो गए, राइट। तो और भी छोटा आप ले सकते हो, जिससे और भी छोटा हो जाए, राइट। ऐसे आप कर सकते हो यहाँ से जो विजिबल होगा। तो ठीक अगर है। मैं ये देखूं, I2X लार्ज, आप और भी ले सकते हो, ऊपर से देख लेते हैं और कोई छोटा सर्वर है क्या। हम्म ये तो हम देख चुके हैं, D2X लार्ज, I2X लार्ज, I2X लार्ज एक ऑप्शन है।
फिर ऊपर कुछ आया था, मतलब जो भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल जो मिल जाए वो हाँ कर सकते हैं शॉर्टेस्ट इसमें। आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन में ले सकते हो। देखो अभी ऊपर कुछ जो विजिबल आएगा ना वो सपोर्टिव है। राइट राइट। R3 एक्सलास ट्राई कर सकते हो, और भी बहुत सारे आएंगे आपको। उस हाँ वो EMI के साथ ये देखना इंस्टॉल्ड है, पड़ेगा। राइट तो आप ठीक नीचे है। आओगे